एक अजीब बात है जो हम में से अक्सर ने देखी है मगर कभी रुक कर सोची नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, सुबह से रात तक थके रहते हैं और फिर भी जिंदगी भर एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। और दूसरे वो है जो बज़ाहिर सुकून से काम करते हैं, कम भागते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पहले ग्रोह के लोग सारी जिंदगी पहुंचना चाहते थे। और यहाँ एक सवाल है जो शायद आपके जहन में भी कभी आया हो, क्या वाकई मेहनत ही सब कुछ है या मेहनत से भी पहले कोई और चीज है जो तय करती है कि आपकी मेहनत कहां ले जाएगी। हम में से अक्सर को बचपन से सिखाया गया कि ज्यादा काम करो, ज्यादा घंटे लगाओ और सब कुछ मिल जाएगा, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा घंटे लगाने वाले इंसान शायद मजदूर है और वो अक्सर सबसे कम कमाते हैं। तो फिर असल बात क्या है? एक ऐसे इंसान ने इस सवाल का जवाब अपनी सारी जिंदगी के तजर्बे से देने की कोशिश की, जिसका नाम है न्यूअल रॉविकांत। न्यूअल एक हिंदुस्तानी निजाद अमरीकी सरमायाकार है जिसका बचपन दिल्ली की तंग गलियों में और फिर अमरीका की सुस्ती बस्तियों में गुजरा। उसकी माँ अकेली अपने 2 बच्चों के साथ नए मुल्क में बेसहारा थी। उसने बचपन में गुर्बत देखी, तन्हाई देखी और देखा कि बहुत मेहनत के बावजूद माँ का चेहरा कैसे हमेशा थका रहता था। और यही वो मुशाहिदा था जिसने उसके अंदर एक सवाल जन्म दिया, जिसका पीछा उसने आने वाले 30 बरस तक किया। और उसकी सोच को एक नौजवान एरिक यॉर्गनसन ने उसके ट्वीट्स, इंटरव्यूज और बातों से जोड़कर एक किताब की शक्ल दी, जिसका नाम है द अल्मेनक ऑफ न्यूअल रॉविकांत। ये किताब इसलिए दुनिया भर में मकबूल हुई क्योंकि उसमें दौलत और खुशी के बारे में वो सच कहा गया है जो आम तौर पर कोई नहीं कहता। न्यूअल की पहली बात बहुत सादा है, मगर उसमें एक पूरी जिंदगी की हिकमत छुपी है। वो कहता है कि दौलत और पैसा ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। पैसा वो है जो आपके बदले में आपका वक्त ले लेता है और दौलत वो है जो आपके सोते हुए भी आपके लिए काम करती रहती है। सोचिए, एक नौकरी पेशा आदमी सारी जिंदगी पैसा कमाता है, मगर जिस दिन वो काम पर न जाए उसका पैसा भी रुक जाता है। उसका वक्त और उसकी आमदनी एक रस्सी से बंधी हुई है, मगर दौलत उसके हाथ में होती है जिसने कोई ऐसी चीज बना ली हो जो उसके बगैर भी चलती रहे। एक किताब, एक कारोबार, एक ऐसा हुनर जिसका फल हर रोज नए सिरे से आता रहे। न्यूअल कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फरेब ये है कि हम वक्त के बदले पैसा बेचने को जिंदगी समझ बैठे हैं और यहाँ से एक ऐसी बात निकलती है जो हमारे रवैये की जड़ हिला देती है। न्यूअल एक बहुत प्यारी इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि हर इंसान को अपनी एक मखसूस दानिश तलाश करनी चाहिए। ये वो हुनर, वो सोच, वो सलाहियत है जो सिर्फ आपके पास है। ये किसी कॉलेज की डिग्री नहीं है, किसी कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है। ये वो चीज है जो आपको फितरी तौर पर दिलचस्प लगती है, जो आप बगैर थके घंटों कर सकते हैं और जिसमें आप किसी और से ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। न्यूअल कहता है कि जब तक आपने अपनी ये मखसूस दानिश नहीं ढूंढी, आप हमेशा किसी और के सांचे में फिट होने की कोशिश करते रहेंगे और हर उस इंसान के साथ खुद का मवाजना करते रहेंगे जिसने अपना रास्ता पा लिया। हम अपने कजन को देखकर सोचते हैं, उसने सीए किया, मैं भी कर लेता हूँ। अपने क्लास फेलो को देखकर सोचते हैं, उसने बिजनेस खोला, मैं भी खोलता हूँ। अपने मोहल्लेदार को देखकर सोचते हैं, ये बाहर चला गया, मुझे भी जाना चाहिए। और पूरी जिंदगी हम दूसरों के नक्शे पर चलते हैं, मगर दूसरों के नक्शे हमें उनकी मंजिल पर ले जा सकते हैं, अपनी मंजिल पर नहीं। और यहाँ एक नुक्ता आता है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। न्यूअल कहता है कि मुकाबले का इनाम अक्सर मजीद मुकाबला होता है। जरा गौर कीजिए, आपने दूसरों की तरह बनने की कोशिश में एक इम्तिहान पास किया, इनाम में आपको अगले इम्तिहान में धकेल दिया गया। आपने तरक्की ली, इनाम में आपको एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस मैदान में सब भाग रहे हैं वहां कोई मंजिल नहीं होती, सिर्फ एक और पड़ाव होता है। और यही वजह है कि बहुत से कामयाब लोग जिन्हें देखकर आप समझते हैं कि ये पहुंच गए, अंदर से थके और खाली होते हैं। न्यूअल कहता है कि असल कामयाबी वहां है जहां आपका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता और आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता सिर्फ उसी सूरत में जब आप वही काम करें जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अपना फितरी अंदाज, अपनी फितरी दिलचस्पी, अपना फितरी ज़ौक, ये सब कॉपी नहीं हो सकते। अब यहाँ एक और बात सामने आती है,
जो हमारे माशरे में शायद सबसे कम सुनी जाती है। नीवल बार बार एक चीज पर जोर देता है। वो कहता है कि खुशी एक हादसा नहीं है, खुशी एक हुनर है, एक ऐसा हुनर जो सीखा जा सकता है। हमने सारी जिंदगी ये समझा कि खुशी किसी मंजिल पर मिलती है, जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब गाड़ी आ जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब घर बन जाएगा। मगर हर मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि खुशी वहां नहीं है। नीवल कहता है कि खुशी इस बात में है कि आप अपनी मौजूदा हालत में जितने कम चाहने वाले हों, यानी जितनी कम ख्वाहिशें उतनी ज्यादा खुशी। हर ख्वाहिश असल में एक मुआहिदा है जो हम खुद से करते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं उस वक्त तक खुश नहीं हूंगा जब तक ये चीज ना मिल जाए, और फिर हम जिंदगी का हर दिन इस इंतजार में गुजार देते हैं। नीवल कहता है कि खुशी का राज ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं, ख्वाहिशों को पहचान कर गैर जरूरी को छोड़ देना है। और अब आहिस्ता से इस किताब की सबसे गहरी बात की तरफ आते हैं। जरा थम कर सुनिए। नीवल एक बहुत सादा मगर बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि आपकी सारी जिंदगी असल में आपकी जहनी कैफियत से बनती है। दुनिया बदलती नहीं, आपके अंदर का मंजर बदलता है। सोचिए, एक ही शाम, एक ही मौसम, एक ही कमरा। एक दिन आपको खूबसूरत लगता है और दूसरे दिन वही शाम, वही मौसम, वही कमरा आपको बेरंग लगता है। क्या बदला? कमरा नहीं बदला, आप बदले। नीवल कहता है कि हमारी जिंदगी का तजुर्बा बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में होता है। और अगर ये बात सच है तो जिंदगी बेहतर करने का असल रास्ता बाहर की चीजें जमा करना नहीं है। असल रास्ता अपने अंदर की दुनिया को संवारना है। अपने जहन को, अपनी तवज्जो को, अपनी सोच को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी नीयत को। यही आपकी असल दौलत है, और यही वो जो दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक दिन आपका पैसा खत्म हो सकता है, आपका ओहदा चला जा सकता है, आपके हाथ से वो सब कुछ निकल सकता है जिसे आपने अपनी मेहनत से बनाया हो, मगर आपका अंदर, आपकी जहनी पुख्तगी, आपकी नरमी, आपका सुकून, ये सब आपके साथ रहेगा। यही वो सरमाया है जो हर हाल में आपका है। तो अब लौटते हैं इसी पहले सवाल की तरफ कि क्यों कुछ लोग ज्यादा मेहनत के बावजूद वही रहते हैं और कुछ कम भाग कर भी आगे निकल जाते हैं। जवाब अब शायद सामने है, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं आती। कामयाबी इस बात से आती है कि आप किस चीज पर मेहनत कर रहे हैं, और खुशी सिर्फ कामयाबी से नहीं आती। खुशी इस बात से आती है कि आप अपने अंदर किस किस्म का इंसान बना रहे हैं। नीवल कोई जादू का फॉर्मूला नहीं देता, वो एक नर्म सी याद दहानी देता है। अपना मुनफरिद हुनर तलाश करो, ऐसी चीज बनाओ जो तुम्हारे सूए हुए भी तुम्हारे लिए काम करती रहे। दूसरों के मैदान में मत भागो, अपना मैदान बनाओ। अपनी ख्वाहिशों को संभालना सीखो, और सबसे बढ़कर अपने जहन को अपनी असल दौलत समझकर उसकी परवरिश करो। बाकी सब चीजें अपने वक्त पर आ जाती हैं। अगर ये बातें आपके दिल को लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसा इंसान याद आया जो मेहनत की दौड़ में अपना सुकून खो बैठा है तो ये वीडियो इस तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है ये उसके लिए वही ठहराव बन जाए जिसकी उसे आज जरूरत थी। और जंबेल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम यूं ही मिल बैठकर जिंदगी की उलझनों को थोड़ा थोड़ा सुलझाते रहें। अपना ख्याल रखिए।